कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी को और करें अपने ऑप्शंस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र पाठक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक वीकली स्ट्रेटजी निफ्टी में दिखाता हूं, जिसका बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एडजस्टमेंट किया हुआ है। एक वीक में अगर 1000 निफ्टी टूटता है तो उसको कैसे एडजस्ट करके उसमें कम से कम 2% आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। मिनिमम 2%, मैक्सिमम तो और भी हो सकता है अगर साइड वेस्ट मार्केट है तो, लेकिन मिनिमम 2% कैसे जनरेट कर सकते हो वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखो कि 3 अक्टूबर को, ये 3 अक्टूबर का कैंडल है। 3 अक्टूबर से लेके ये 10 अक्टूबर तक मार्केट आया, यहाँ से आया, फॉल किया है, फिर ऊपर गया है। मैंने दोनों तरफ एक तरह से मार्केट चला हुआ है। इसमें ट्रेड करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसे कैसे हम एडजस्ट करके बेनिफिट में निकल सकते हैं ये मैंने देखा हुआ है। सिंपल वे में अगर मैं बताऊं कि कोई साइडवेज मार्केट है तो उसमें तो कोई भी एडजस्टमेंट करके कुछ भी करके इनकम जनरेट कर सकता है। तो हमने इसलिए ये टफ वीक लिया हुआ है कि कैसे इसमें एडजस्टमेंट करके 1000 पॉइंट का जो फॉल है उसमें से हम अपने लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए स्टॉक मार्केट पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं। तीन 3 तारीख का लेंगे, जिस दिन एक्सपायरी है उसी दिन हम इस स्ट्रेटजी को बनाएंगे 10 बजे, नेक्स्ट एक्सपायरी का, सेम एक्सपायरी का नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी का। अब ये 3 तारीख हो गया, 3 तारीख को एक्सपायरी है तो हम 10th एक्सपायरी लेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी का। और करेंगे क्या, पहले पहले जो एटीएम है उसे हम सेल कर देंगे। अब आप देखिए, एटीएम हमने सेल कर दिया। अब यहाँ पे हम सेल करने के बाद 300 से 350 पॉइंट दूर का हेज बाई करेंगे, मतलब आयरन फ्लाई पहले बनाएंगे, क्योंकि आयरन फ्लाई सबसे, जो बिगिनर हैं उनके लिए सबसे सेफ स्ट्रेटजी मानी जाती है। तो आइए, और 300 से 350 पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप करेंगे अगर, तो आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 के करीब आएगा। मतलब अगर 1 रुपए का आपका नुकसान है तो 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 350 पॉइंट। उसी तरीके से काल की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 बाई कर ले। तो ये एक तरह से आप देखोगे तो हमने आयरन फ्लाई बना दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो रिस्क रिवार्ड 1:2 + 1, मतलब 1:2 के करीब है। हमारा मकसद हेज बाई करने का यही है मेन, कि जहां पे भी हमें मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवार्ड मिलना चाहिए वहां पे हम डिप्लाई करेंगे। और ये तो बन गई। अब एडजस्टमेंट कब करेंगे, चाहे काल की तरफ या पुट की तरफ आएगा, जब ब्रेक इवन के पास में, तो हमारा एडजस्टमेंट स्टार्ट होगा। अगर इसमें मौका मिलेगा जीरो लॉस बनाने का तो भी दिखाऊंगा, नहीं तो अगर आप लोग बोलोगे, डिमांड करोगे, तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी बना दूंगा। तो आइए, ठीक है, हम चलते हैं, 2-2 घंटे से आगे बढ़ते हैं। सीधी सी बात है, मार्केट नीचे गया है तो 3 तारीख को ही 10 बजे हमने स्ट्रेटजी डिप्लाई की थी, 12 बजे के करीब देख लो आप, यहाँ गया है। हम 15-15 मिनट से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ब्रेक इवन के पास में कब पहुंचता है। अभी ब्रेक इवन के पास में आ गया है, हमें 47 रुपीज का खाली प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट जबकि एक तरफा नीचे गया है। ये आयरन फ्लाई का कमाल है। नहीं तो अगर और कोई स्ट्रेटजी होती, स्ट्रेडल होता, स्ट्रेंगल होता, तो अब तक तो लंका लग गई होती। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में पहले सेफ स्ट्रेटजी अपनाइए। तो करेंगे क्या, एडजस्टमेंट क्या होगा। हमें पी की तरफ लॉस हो रहा है क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आया है, तो पी का कॉल और पुट जो भी है उसे हम बुक कर लेंगे दोनों को। अब देखेंगे कॉल का जो पोजीशन क्या है, कितने डेल्टा पे। अब यहाँ पे सेल वाला जो है ये 36 डेल्टा पे है हमारा सेल कॉल। तो हम अब जाएंगे कहाँ, पुट की तरफ जाएंगे 36 डेल्टा। अब यहाँ पे 39 हो जाएगा, ये 35 है, चलेगा, कम है, चलेगा। 36 डेल्टा का कॉल सेल था तो इसको कॉल सेल 36 डेल्टा का कर दिए। अब हेज कितने पे है, 13 डेल्टा पे। अब हम देखेंगे 13 डेल्टा पे है क्या। अभी चलो हम 34 रुपीज का बाई कर लेते हैं 12 डेल्टा का। अब यहाँ पे हमने कर लिया, तो अब ये आयरन कंडोर बन गया। हमने मार्केट से थोड़ा सा स्पेस लिया,
क्योंकि हो सकता है कि मार्केट अब इतना फॉल किया, हमें तो नहीं मालूम है ना। अब जब आप ट्रेड कर रहे हो तब तो आपको नहीं मालूम है कि एक तरफा मार्केट गिरा हुआ है। तो आप क्या करोगे कि थोड़ा सा मार्केट से स्पेस लोगे। तो हमने ये स्पेस ले लिया, और फिर अगर एडजस्टमेंट करने की बारी आएगी तो देखेंगे। फिर से मार्केट नीचे ही आ रहा है, देखते हैं। आ रहा है नीचे, हम 15-15 मिनट से चलेंगे, देखेंगे कि क्या होता है जब एडजस्टमेंट करने का टाइम आएगा। तो अभी करीब 0.9% के करीब हमें प्रॉफिट हो रहा है। इसको जैसा कि मैं बताऊं कि हम 10 लाट में हम इसको कन्वर्ट किए हुए हैं। तो ये 10 लाट में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि कुछ दिखे प्रॉफिट लॉस दिखे, जिसके लिए आपका 3,66,000 के करीब आपका लगेगा। आयरन कंडोर है। अब हम 2-2 घंटा से आगे बढ़ाएंगे। आगे निकल गया, आधा घंटा हम पीछे लेंगे और देखेंगे कि हाँ, अब यहाँ पे आप देखोगे कि आके हमारा एडजस्टमेंट के पास में रुका हुआ है, फिर से एडजस्टमेंट मांग रहा है। तो फिर हम जाएंगे यहाँ पे और क्या करेंगे, ये जो पुट हमने एडजस्ट किया था यही लास्ट दे रहा है। तो अब इससे हम निकल जाएंगे और फिर से अब कॉल देखेंगे कि कितने डेल्टा का बचा हुआ है। कॉल अभी 19 डेल्टा का जो सेल किया है, तो अब 19 डेल्टा का हम कॉल फिर से सेल करेंगे। तो 19 का नहीं है तो 18 का सेल कर सकते हैं। 20 का नहीं, ऊपर ना जाइए, 18 का ही सेल कीजिए। तो इसको सेल कर दिया हमने। इसके बाद अब बाई जो हेज है वो कितने डेल्टा का है, 7 डेल्टा का है। 7 डेल्टा का हम बाई कर लेंगे। ये बाई कर लिया। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे अब, तो हमें मार्केट से और स्पेस यहाँ पे मिल गया हुआ है। अब हम चलेंगे, हमें 2.1% का करीब यहाँ पे देखोगे तो लॉस हो रहा है। कोई बात नहीं है, देखेंगे हम क्या है। अभी 2.7% के करीब हमें लॉस है। हम लेके चलेंगे, 8 तारीख आ गया है। अभी आप देखोगे तो 1.9% के करीब हमें प्रॉफिट हो रहा है। 2.2% का हमारा प्रॉफिट आ गया है। ये 9 तारीख है अभी। अब आ गए हैं हम 10 तारीख को। 10th को आप देखोगे तो 2.8% के करीब प्रॉफिट हमारा हो रहा है। इसे हम ईओडी पे ले लेंगे। तो आपने देखा 2.9% का हमारा 2% के करीब लास्ट में हो गया था, लेकिन उसे एडजस्टमेंट करके हमने अपने लास्ट को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया, सिंपली तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, सिंपल तरीके से। जैसे मैंने बोला कि मार्केट से हमेशा दूरी बनाए रखो, यही सिंपल एडजस्टमेंट है। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं कोर्स का लिंक दे दूंगा। हमारा एक वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक